आप सभी को जय मसीह की। मैं जीवते प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से कि उसने एक बार आप सभी के मध्य में आने के लिए ऐसा समय को दिया। और मेरे प्रियो, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे हैं। आमीन। आज का जो वचन है हम सभी के लिए, प्रभु आज अपने पवित्र शास्त्र के वचन से पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आपको आज बात करेगा। आमीन, हालेलुया। आप सभी तैयार हैं आज के वचन को सुनने के लिए? बड़े ही प्रार्थना और बड़े ही ध्यान से सुने कि प्रभु आज मुझसे क्या बात करने जा रहा है। आज का जो टॉपिक है विश्वास के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। हाँ, हम सभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आप भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ बातें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज प्रकट करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। कुछ अद्भुत, कुछ अलगाव, कुछ भिन्न बातें परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा बात करने जा रहा है। आइए हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय का 6 पद में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास के बिना यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति, वचन के प्रति, पवित्र आत्मा के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास नहीं है, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमारी प्रार्थनाएं, हमारी आराधनाएं परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। यदि आज हमारे अंदर विश्वास नहीं है, हम आराधना नहीं कर सकते, हम प्रार्थना नहीं कर सकते, हम सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल बतलाती है और विश्वास बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, खुदा की आराधना नहीं कर सकते। क्योंकि उसके क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को, प्रार्थना करने वाले को, आराधना करने वाले को, सुसमाचार का वचन का प्रचार करने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। आमीन। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमें विश्वास करना चाहिए कि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। आमीन, आमीन। यदि आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें विश्वास करना चाहिए कि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, प्रभु हमारे बीच में मौजूद है। प्रभु की उपस्थिति, परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में उतर कर आया है। आमीन, वह है। यीशु मसीह ने कहा, जहां कहीं 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं, उसी बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। आमीन। जहां कहीं भी प्रभु के नाम से आप इकट्ठे होते, परिवार में हो, बगीचे में हो, सड़क में हो, मैदान में हो, चर्च में हो, कहीं भी आप यीशु मसीह के नाम के लिए आप इकट्ठे होते हैं,
प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वचन का सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उसी बीच में प्रभु की उपस्थिति होती है। तो हमें यह विश्वास करना चाहिए कि प्रभु की उपस्थिति मेरे बीच में है, प्रभु की उपस्थिति मेरे परिवार में है, प्रभु की उपस्थिति मेरे मंडली में है, प्रभु की उपस्थिति इस मैदान में है, प्रभु की उपस्थिति जंगल में है, प्रभु की उपस्थिति सड़क में है, प्रभु की उपस्थिति जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, विश्वास कीजिएगा प्रभु की उपस्थिति आपके बीच में है। यदि ऐसा आप विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, आप परमेश्वर को खुश कर रहे हैं और भावता हुआ बलिदान चढ़ा रहे हैं। आगे लिखा है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। मांगने वाले को, प्रार्थना करने वाले को प्रभु यीशु मसीह, वो हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर जो हमारे बाप दादों का ईश्वर है, अब्राहम, इसहाक और याकूब के प्रभु, आपको जो आप मांग रहे हैं, कुछ मन्नतें हैं, कुछ प्रार्थनाएं हैं, कुछ विनती है, वह मांगने वाले को, प्रार्थना करने वाले को, आराधना करने वाले को, वचन का प्रचार करने वाले को वो प्रतिफल को देता है। कब? जब आप विश्वास करते हैं। आमेन, 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 आमेन। यदि हम उसके 5 पद को पढ़ते हैं, लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। और क्या लिखा है कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने, हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। यदि आज आप सेवकाई के लिए उठना चाहते हैं, प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, सुसमाचार का प्रचार करना चाहते हैं, प्रभु के लिए आत्मिकताओं में आप उन्नति पाना चाहते हैं, विश्वास कीजिए, जैसा प्रभु ने हनोक को उठाया वैसे ही प्रभु आपको ऊंचे स्तर में उठाकर खड़ा कर देगा यीशु मसीह के नाम से। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 58 पद को पढ़ते हैं, क्या लिखा है? यीशु ने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। ध्यान दीजिए इन वचनों को। स्वयं प्रभु यीशु मसीह जिस जगह पर यीशु मसीह थे, वहां पर उनके अविश्वास के कारण क्या लिखा है? बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। क्यों? अविश्वास के कारण। परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपके परिवार में, प्रभु यीशु मसीह आपके कलीसिया में, आपके मंडली के बीच में जहां आप इकट्ठे होते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि उस जगह पर मैं बहुत से सामर्थ्य के काम को मैं प्रकट करूं, अनगिनत काम को मैं दिखाऊं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अनगिनत सामर्थ्य के काम करना चाहता है, आपके प्रार्थना का उत्तर देना चाहता है, चंगाई या छुटकारा और उद्धार आपको देना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे? रुकावट कहां पे? अविश्वास के कारण स्वयं प्रभु यीशु मसीह वहां पर कलीसिया के बीच में वो करना नहीं चाहता, परिवार में वो नहीं कर रहा है, आपके जीवन में वो नहीं कर रहा है, वहां पर कुछ करना चाहता है, आपके परिवार में कुछ करना चाहता है, आपका जीवन को कुछ बदलाव, ऊंचा उठाना चाहता है, सेवकाई के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहता है, पवित्र आत्मा के दान वरदानों से आपको भरना चाहता है, आपके कलीसिया को परमेश्वर बढ़ाना चाहता है, आपका परिवार में हर एक लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। कलीसिया के बच्चे, जवान
महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, हर एक लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? वचन में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने वहां पर उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जहाँ पे खड़े थे ना, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मौजूद थे, वहाँ पर प्रभु बहुत से सामर्थ्य के काम करना चाह रहे थे। आमेन, 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 आमेन। अनगिनत काम करना चाह रहे थे, चमत्कार और चिन्ह का काम करना चाह रहे थे। यीशु मसीह चंगाई देना चाह रहे थे, यीशु मसीह उद्धार करना चाह रहे थे, यीशु मसीह बंधनों को तोड़ना चाह रहे थे, बंधनों से आजाद करना चाह रहे थे। पर क्या हुआ? नहीं किया। जो यीशु मसीह करना चाह रहा था वो नहीं हुआ, अविश्वास के कारण। यदि आज आपके जीवन में अविश्वास है, आपका प्रार्थना का उत्तर रुका हुआ है। उत्तर तो आना चाहता है, प्रार्थना का उत्तर तो आना चाहता है, चंगाई तो आना चाहता है, आशीष से आना चाहता है, पर ये जो अविश्वास का जो परत है, जो पर्दा है, अविश्वास के कारण वो सारी चीजें आना चाहता है, ये अविश्वास रोक दिया है। ये सामर्थ्य के काम आपके जीवन में नहीं हो रहा है, उन्नति नहीं आ रही है, वरदान के काम प्रकट नहीं हो रहे हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। केवल परमेश्वर वचन तक सीमित नहीं रहता, वो करके दिखाने वाला यीशु मसीह है। क्योंकि बाइबल बतलाती है परमेश्वर का राज्य, पवित्र शास्त्र की बातें केवल बातों में नहीं है, वो सामर्थ्य में है। वो सामर्थ्य के साथ अपने वचन को पूरा करता है। यदि बाइबल बतलाती है वो आपको आशीष देगा, वो देगा। यदि छुटकारा देने के लिए प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है, वो आपके जीवन में छुटकारा को लेकर आएगा, चंगाई को लेकर आएगा, उन्नति को लेकर आएगा, जागृति आपके कलीसिया में आएगा, आपके परिवार में आएगा। यदि आप विश्वास करेंगे, वो परमेश्वर के अद्भुत महिमा को आप देखने पाओगे। परमेश्वर एक छोटे बच्चे को भी इस्तेमाल करेगा, जवानों को इस्तेमाल करेगा। यदि आप सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। यीशु मसीह करना चाह रहा है, यीशु मसीह तत्पर है, यीशु मसीह तैयार है आपको इस्तेमाल करने के लिए। ग्लोरी टू गॉड। यीशु मसीह तैयार है आपको उठाने के लिए, यीशु मसीह तैयार है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण करने के लिए। यीशु मसीह तैयार है आपके कलीसिया जो यीशु मसीह का दुल्हन है उसको बढ़ाने के लिए। यीशु मसीह तैयार है आपको अलग अलग जगहों में ले जाने के लिए। यीशु मसीह तैयार है अपनी सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए। यीशु मसीह तैयार है, पवित्र आत्मा तैयार है आपको इस्तेमाल करने के लिए, सेवा के लिए। लेकिन कब? यदि आज आप विश्वास करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह आपको दर्शन के द्वारा बात करना चाहता है, भविष्यवाणी के द्वारा बात करना चाहता है, सपने के द्वारा वो बात करना चाहता है, अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है कि देखिए कि यीशु कौन है। यदि आज आप विश्वास करेंगे, यीशु मसीह ने कहा यदि आज तू विश्वास करेगी, परमेश्वर की महिमा को देखने पाओगे, उस सामर्थ्य को देखने पाओगे जो परमेश्वर मनुष्य जाति के लिए करता है। आमेन, आमेन। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु के नाम की महिमा हो, यीशु मसीह की प्रशंसा होने पाए। पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। मुझे नहीं मालूम, कुछ बंधन आपके जीवन में हो सकता है
आप बीमारी से आज़ाद होना चाहते हैं, हो सकता है आप पाप से आज़ाद होना चाहते हैं, हो सकता है आप प्रभु के आशीषों को पाना चाहते हैं, लेकिन विश्वास करें, ये विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। विश्वास हमारे जीवन में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना विश्वास से हम खुदा के लिए जी नहीं सकते, खुदा की आराधना नहीं कर सकते, परमेश्वर के राज्य के प्रति सेवकाई नहीं कर सकते। ग्लोरी टू गॉड। यदि आज आप विश्वास करेंगे, प्रभु से ये प्रार्थना करें, है परमेश्वर, मैं तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ, या फिर चाहती हूँ तू मुझे इस्तेमाल कर। देखो परमेश्वर की महिमा, प्रभु की उपस्थिति जहां आप प्रार्थना कर रहे हैं वहां पर उतर कर आएगा, क्योंकि वह तैयार है आपके पास आने के लिए, वह तैयार है आपको इस्तेमाल करने के लिए। क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है? बहुत से सामर्थ के काम करना चाहता है। आपके द्वारा लोग चंगाई पाएंगे, आपके द्वारा लोग अंधे हैं वो देखने लगेंगे, बहरे हैं सुनने लगेंगे, लंगड़े हैं चलने लगेंगे, क्योंकि ये बाइबल बतलाती है, ये परमेश्वर का शास्त्र, पवित्र शास्त्र बतलाती है। परमेश्वर का वचन केवल यहीं तक सीमित नहीं रहता, ये परमेश्वर का वचन करके दिखाने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि बातों में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है, पावर में है। यदि आज आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर अब भी लाल समुद्र को धो भाग कर सकता है। आमीन, आमीन, आमीन। यदि आप आज भी विश्वास करेंगे, यदि परमेश्वर का आत्मा कहता है, यदि आज आपका रास्ता बंद है, कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है, परमेश्वर का वचन कहता है वह जंगल में रास्ता निकालेगा, समुद्र में रास्ता निकालेगा। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आकाश के झरोखे को खोल देगा। परमेश्वर अब भी मन्ना गिराने का सामर्थ रखता है, अब भी लंगड़े को चलाने का सामर्थ रखता है। ओ हालेलुया। अब भी आग को गिराने का सामर्थ रखता है। अब भी परमेश्वर मूसा के समान आपको इस्तेमाल करने का सामर्थ रखता है। परमेश्वर एलिया के समान, एलिशा के समान आपको इस्तेमाल करने का सामर्थ्य रखता है। पर विश्वास करें मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु के प्रिय जनों, प्रभु के सेवकों, विश्वास करें, परमेश्वर आपकी कलीसिया में कुछ अद्भुत काम करना चाहता है, कुछ महिमा को प्रकट करना चाहता है, कुछ अपने सामर्थ्य को दिखाना चाहता है। विश्वास करें, आप देखोगे, परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखोगे जो आप कभी नहीं देखे होंगे, प्रभु की महिमा को देखोगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को आप देखोगे। वो आपके द्वारा आपके जीवन से प्रभु करने जा रहा है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है, परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। विश्वास करें, प्रभु आपके जीवन में अनगिनत काम करना चाहता है। और क्या लिखा है? बहुत से सामर्थ्य के काम प्रभु यीशु मसीह करना चाहता है। आप प्रभु की महिमा से भर जाओगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप भर जाओगे, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। जो आप सोचे भी नहीं है, प्रभु आपको दिखाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे बात किया कि हाँ, विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन यदि आपके अंदर विश्वास है, आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। स्वर्गीय आशीष आएगी, प्रार्थना का उत्तर आएगा, छुटकारा आएगा, चंगाई आएगा, परमेश्वर का सामर्थ्य आएगा, आएगा, आएगा।
आपका परिवार में आएगा, वहाँ पर आएगा जहाँ आप इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर आएगा जहाँ आप खुदा की आराधना करते हैं, वहाँ पर आएगा जहाँ प्रभु के लिए आप सेवा करते हैं, वहाँ पे आएगा जहाँ आप प्रार्थना करते हैं, वहाँ पे आएगा, आपका जीवन में आएगा। और वह है अनगिनत काम। मेरे प्रियो, प्रभु ने आज हमसे बात किया। मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सभी ने परमेश्वर के वचन को सुना और एक्सेप्ट किए हैं, और मैं आशा है, मेरी विश्वास है, यदि ऐसा करोगे परमेश्वर आपको ऊंचे स्तर पर ले जाकर एक बड़ी महिमा को, अपनी सामर्थ्य को आपके जीवन से दिखाना शुरू कर देगा। परमेश्वर की अद्भुत महिमा को आप देखोगे, स्वर्ग खुल जाएगा। आप प्रभु की तेज स्वर्गीय दूतों को, प्रभु की सेना को आप देखोगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को आप महसूस करोगे। ऐसा बड़ा पावर, ऐसा बड़ा सामर्थ्य आपके जीवन से परमेश्वर प्रकट करेगा यीशु मसीह के नाम से। इन सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसा आशीष दे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।